हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे एंड द टाइटल इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस लेसन की आधी रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां तक हमने रीड किया था उससे आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। आइए इसके बारे में रीड करते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो काम करने की क्षमता को एनर्जी यानी कि ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग यू डू, लाफ, ईट, प्ले, ब्रीथ एंड सो ऑन। तो आप जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे हंसना, खाना, खेलना, सांस लेना या और भी कुछ। जो भी आप काम करते हैं हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। सभी जीवित चीजों को जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, आगे देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी मींस ऊर्जा के स्रोत। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारी अधिकतर ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूरज से आती है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन एनर्जी टू मेक फूड। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। मैन एंड अदर एनिमल्स ईट फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू स्टे लिव। तो मानव और दूसरे जीवित प्राणी भोजन खाते हैं और इस ऊर्जा का प्रयोग दूसरे काम को करने के लिए और जीवित रहने के लिए करते हैं। द एटम एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर टू अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो परमाणु और पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग ऊर्जा के दो अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। इसके बारे में रीड करते हैं। हैव यू सीन अ सोलर कुकर और अ सोलर हीटर? क्या आपने सोलर कुकर या फिर सोलर हीटर देखा है? व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? द सन, ये सूरज होता है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। दिस सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। वी यूज सोलर सेल्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। हम सौर ऊर्जा को रोकने के लिए सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड वुड हैव केमिकल एनर्जी। तो ईंधन जैसे कि कोयला, तेल या फिर लकड़ी, इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स। तो इन ईंधनों के जलने पर ये रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, आगे देखते हैं। विंड एंड वाटर एनर्जी, तो पवन और जल ऊर्जा। अब ये क्या होती है? वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम विंड। तो हमें पानी और हवा से भी एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस ऊर्जा का प्रयोग मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा नदियों पर जो बांध बनते हैं तो वहां पानी से बिजली बनाई जाती है। इसी तरह जो पवन चक्कियां लगी होती हैं खुले मैदानों में जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उन पवन चक्कियों से भी बिजली बनाई जाती है। राजस्थान या गुजरात के काफ़ी हिस्सों में आपको पवन चक्कियां दिख जाएंगी। एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक द सन दो लिमिटलेस शुड नॉट बी वेस्टेड। सूर्य जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा हालांकि असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ओके, एटॉमिक एनर्जी। अब ये एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? दिस इज परमाणु ऊर्जा। तो इसके बारे में रीड कर लेते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। तो परमाणु ऊर्जा किसी परमाणु के टूटने से आती है। एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक एनर्जी इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पादन या बिजली को पैदा करने के लिए
किया जाता है। हावेवर वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब्स विच कैन किल लैक्स ऑफ पीपल हैव ऑल्सो बीन मेड एंड यूज्ड। हालांकि परमाणु बम जैसे हथियार जो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं वो भी इन परमाणु की मदद से बनाए गए हैं और इस्तेमाल हुए हैं। कई वॉर्स में आपने देखा होगा एटम बम्स का यूज होता है, बहुत लोग मर जाते हैं उनमें। ओके, नेक्स्ट क्या है? जियोथर्मल एनर्जी मीन्स भूतापीय ऊर्जा। अब ये क्या होती है? द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इज मोस्टली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग मुख्य रूप से बिजली बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न रूप। वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के अलग अलग रूपों का प्रयोग करते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये विंड मिल्स है, और ये पानी से बिजली बनाने के लिए सेटअप बनाया हुआ है। ओके, नदियों पर रहता है, इस तरह के बांध बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। आगे देखिए, वेयर डज ए कार गेट द एनर्जी टू मूव। कार को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फ्यूल वी फिल इन द कार। तो ये ऊर्जा हमें कार में भरवाए गए ईंधन से मिलती है। व्हेन वी बीट अ ड्रम आर मस्कुलर एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी। जब हम किसी ड्रम को बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। क्या आप ऐसे और उदाहरण सोच सकते हैं? अगर हाँ तो आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं। फोर्स। अब बल क्या होता है? अ पुश और अ पुल दैट मेक्स अ बॉडी मूव और स्टॉप मूविंग। तो एक धक्का या खिंचाव जिससे कोई बॉडी हिल जाती है या हिलना बंद कर देती है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। हमने लेसन के स्टार्टिंग में रीड किया था, अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल अपनी पोजीशन चेंज करती है, और उस मूविंग बॉल को जब हम ग्राउंड पर रोकते हैं तो हमारे फोर्स लगाने से वो जो बॉल है वो रुक जाती है। तो वो सारे फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। वर्क, कार्य क्या होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू मेक इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है, उसकी जगह को बदला जाता है या उसे विस्थापित किया जाता है, तो उसे हम काम बोलते हैं। हमने लेसन में रीड किया था कि अगर आप कोई लोड लेकर एक ही जगह पर पूरे दिन पर खड़े हो तो साइंस के अकॉर्डिंग आपने कुछ काम नहीं किया, लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी तो आपने कुछ काम किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए मशीन। अब मशीन क्या होती है? अ टूल दैट मेक्स वर्क इजी। एक ऐसा उपकरण जो हमारे काम को आसान बनाता है, उसे हम मशीन बोलते हैं। चाकू से लेके पेचकस तक, गाड़ी, फ्रिज, जो भी आप अपनी डेली यूज में चीज में लाते हैं वो सारी मशीन्स के एग्जांपल्स हैं। एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अब ये एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। ओके, क्विक रिकैप। चलिए लेसन को खत्म करने से पहले फटाफट इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो बल किसी बॉडी को मूव कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, और किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ओके, फोर्स इज अप्लाइड टू पुश और पुल समथिंग। तो बल का प्रयोग किसी चीज को धकेलने के लिए या किसी चीज को खींचने के लिए किया जाता है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो हम कहते हैं काम हुआ है। ओके, वर्क इज मेड इजियर बाय यूजिंग टूल्स। तो उपकरणों के प्रयोग से काम को आसान बनाया जाता है। दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। इन उपकरणों को सरल मशीनें कहा जाता है। हमने लेसन में रीड किया था चाकू, पेचकस, ये सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। ओके, चलिए तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।